ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का हमारे इस वैदिक संध्या के मंत्रोच्चारण के शुद्धिकरण की 8वीं कक्षा में हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अघमर्षण प्रकरण के अंतर्गत दूसरा मंत्र देखा था। आज हम तीसरे मंत्र के उच्चारण को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो ये शीर्षक तो पिछली कक्षा में हम देख चुके थे, सीधा मंत्र पर आते हैं। ये शब्द देखेंगे सबसे पहले, सूर्या चंद्र मसौ। तो सबसे पहले सूर्या। अब कई लोग क्या करते हैं, सूर्या बोलते हैं, सूर्या सूर्या नहीं सूर्या, क्योंकि दीर्घ ऊकार है, बड़े ऊ की मात्रा है, सूर्या। और इसको चंद्र बोलते हैं, चंद्र। तो चंद्र नहीं कहेंगे, चंद्र, क्योंकि इसमें रेफ र जो है वो बाद में आया हुआ है। तो चंद्र, चंद्र नहीं बोलेंगे, चंद्र ऐसा बोलेंगे। और मसौ, मसौ में औकार की मात्रा है, औ, मसौ ऐसा बोलेंगे। तो पूरा शब्द क्या हुआ, तीनों को जोड़कर बोलेंगे, सूर्या चंद्र मसौ, सूर्या चंद्र मसौ, चंद्र मसौ ऐसा। अगला शब्द देखिए, धाता। धाता तो आसान है, आगे चलते हैं। यथा पूर्वम, पूर्वम, इसको पूर्वम नहीं कहेंगे, पूर्वम। और कल्पयत, कल्पयत, लकार आधा है तो लकार को आधा ही बोलेंगे, कल्पयत। पकार पूरा है, कल्प, कल्पयत नहीं कहेंगे। नहीं तो कई बार इस प जो है इसको आधा करके कैसे बोलते हैं, कल्पयत, कल्पयत नहीं, कल्प, कल्पयत। और तकार पर हलंत है तो वहीं रुक जाएंगे, कल्पयत। अगर हलंत नहीं होता तो क्या बोलते, कल्पयत ऐसा। लेकिन अभी क्या बोलेंगे, कल्पयत ऐसा। अब पूरा शब्द का उच्चारण क्या हुआ, एक बार फिर से देख लीजिए, यथा पूर्वम कल्पयत ऐसा, यथा पूर्वम कल्पयत हो गया। आगे देखिए, दिवम, दिवम आसान है। ऐसा भी कर सकते हैं, अनुस्वार के बाद चकार आ रहा है तो यहाँ यकार लगा देंगे, अनुस्वार हट जाएगा। ये पीछे भी हमने ये नियम बताया था, दिवंच, दिवंच, य की आवाज़ आएगी बीच में, और वो भी आधे य की, देवंच ऐसे करके। अगला शब्द देखिए, पृथिवीम, पृथिवीम। अब इस शब्द में बहुत गलती होती है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी ऐसा करके, पृथ्वी। कुछ लोग पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी। अगर ये भी बोले तो ई की मात्रा को छोड़ देते हैं, वैसा नहीं करेंगे। देखिए, थकार पर ह्रस्व इकार है, ये है ना, थकार पर ह्रस्व छोटी ई की मात्रा, और वकार पर दीर्घ इकार है, बड़ी ई की मात्रा है, तो कैसे बोलेंगे, पृथिवीम, पृथिवीम ऐसे करके। और आगे यहाँ अनुस्वार फिर से है, और अनुस्वार के बाद चकार आ रहा है तो बीच में फिर से अनुस्वार को हटा के यहाँ यकार भी बोल सकते हैं ऐसे करके, पृथिवीं चांत, पृथिवीं चांत ऐसे करके। अब आगे वाला शब्द देखिए, चांतरिक्ष। अब अगर हिंदी में अंतरिक्ष बोले तो कैसे बोलते हैं, अंतरिक्ष, वहीं रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ ये पूरा है तो क्या बोलेंगे, अंतरिक्ष, चांतरिक्ष, चकार के साथ ही बोलेंगे पूरे को, चांतरिक्ष। अब ये वाला जो है क्ष, इसका बड़ा ध्यान से उच्चारण करना होता है हमें। क्यों, क्योंकि ये ककार हलंत और मूर्धन्य शकार इन दोनों को मिलके बनता है ये। तो इसका उच्चारण क्या होगा, श, क का हल्का सा उच्चारण आएगा और मूर्धन्य शकार का अच्छे से, श। फिर से देख लीजिए पूरे शब्द को यहाँ तक, तो क्या बनेगा, चांतरिक्ष मथो। और पूरा बोलेंगे तो क्या होगा, चांतरिक्ष मथो, चांतरिक्ष मथो ऐसा। और अंतिम शब्द क्या है, स्वह। ये स्वह शब्द तो वही है जो गायत्री मंत्र में आया था। तो यहाँ मंत्र का उच्चारण पूरा हो गया। एक बार सभी शब्दों का उच्चारण आरंभ से हम फिर से देखेंगे मोटा मोटा। सूर्या चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथिवीं चांतरिक्ष मथो स्वः। एक बार प्रवाह से उच्चारण देखेंगे कैसे बोलेंगे, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत
दिवंच पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः। तो ऐसे अघमर्षण प्रकरण का जो ये अंतिम मंत्र था यहाँ पर पूरा होता है। एक बात और छोटी सी ध्यान में रखने वाली, ये जो तीसरा मंत्र है कुछ लोग यहाँ ओम लगा के बोलते हैं, शुरू में ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम का उच्चारण नहीं करेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब ये प्रकरण आरंभ हुआ था ओम ऋतंच सत्यम मंत्र से, तो वहीं हमने ओम एक बार उच्चारण कर दिया था वहाँ पर। फिर दूसरे मंत्र में भी ओम का उच्चारण नहीं करेंगे, तीसरे में भी ओम का उच्चारण नहीं करेंगे। किसी भी प्रकरण में पहले मंत्र में एक बार ओम का उच्चारण करना चाहिए, उसके पश्चात आने वाले मंत्रों में नहीं करना चाहिए। तो अगले प्रकरण यानी मनसा परिक्रमा और उससे पहले आचमन मंत्र को देखने के लिए हम अगली कक्षा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते जी।